सो हे एवरीवन, इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो कि सिलेक्शन शॉर्ट की प्रॉब्लम है। तो यार, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कि सिलेक्शन शॉर्ट होता क्या है। सो यार, जैसे कि आप लेफ्ट साइड में इमेज देख सकते हो, सिलेक्शन शॉर्ट के एक क्विक एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सिलेक्शन शॉर्ट होता क्या है, एंड देन हम कोड लिखेंगे। ओके। तो सिलेक्शन शॉर्ट सिंपली उसका मतलब होता है कि यार सबसे मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करना एंड उसको फर्स्ट पोजीशन पर पुट कर देना। जैसे जैसे ये लेफ्ट साइड में इमेज जैसा आप देख रहे हो, फर्स्ट स्टेप में क्या किया उसने, इस जो सर्च रेंज की सबसे मिनिमम वैल्यू थी विच इज़ 13, उसको सबसे पहले लाके पुट कर दिया। ओके, तो हमारा जो पहला स्टेप हुआ वो कंप्लीट हुआ, हमें सबसे मिनिमम एलिमेंट मिल गया जो कि जीरोथ इंडेक्स पे मैंने प्लेस कर दिया। ओके। सो अभी मुझे फर्स्ट इंडेक्स के लिए मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। अब फर्स्ट इंडेक्स के लिए मिनिमम वैल्यू क्या लेफ्ट साइड में लाई करेगी? नहीं ना, लेफ्ट साइड में क्योंकि एक मिनिमम वैल्यू आ चुकी है जो कि पूरे एरे की मिनिमम वैल्यू है। तो जो सेकंड मिनिमम वैल्यू होगी वो राइट साइड में ही मुझे मिल रही होगी। ओके, तो राइट साइड में मैं ढूंढूंगा जो सबसे मिनिमम होगा। राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू विच इज़ 29, उसको मैं उठा के इस फर्स्ट इंडेक्स पे प्लेस कर दूंगा। ओके, तो मुझे दो एलिमेंट्स मिल चुके हैं। ऐसे ही करते 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 मुझे सारे एलिमेंट्स ढूंढने हैं, एंड जब सारे मिनिमम एलिमेंट्स को ढूंढ के मैं जो सर्च स्पेस है उसके फर्स्ट पोजीशन पर रख दूंगा, तो मेरा जो एरे होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो वो शॉर्ट हो जाएगा। और ये था सिलेक्शन शॉर्ट। सिलेक्शन शॉर्ट क्या होता है? मिनिमम एलिमेंट को ढूंढ के स्टार्टिंग पोजीशन पर रखना। ओके, सिंपल। सो इस चीज़ को अब कोड के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं यार। ओके, सो ये लूप क्या करेगा? ये लूप यार डिसाइड करेगा कि कितनी बार चलना है मुझे, बेसिकली कितनी बार मुझे मिनिमम एलिमेंट्स ढूंढने हैं। ओके, कितनी बार मुझे मिनिमम एलिमेंट ढूंढने हैं वो डिसाइड करेगा ये लूप। सो देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से n-1 तक चल रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जीरोथ इंडेक्स से लेकर के n-1, n इज द लेंथ ऑफ एरे, n-1 मतलब कि यहाँ पर, और क्योंकि ये लेस देन वाला सिंबल लगाया मैंने, मतलब कि जो टोटल लेंथ है उससे दो कम, मतलब यहाँ तक, बेसिकली ये 87 तक। मैं 0 से 87 तक इतने एलिमेंट, अगर इतने मिनिमम एलिमेंट ढूंढ पाऊँ तो मेरा जो एरे होगा वो सॉर्टेड हो जाएगा। मेरा एरे जो होगा वो सॉर्ट हो जाएगा। क्यों यहीं तक? बिकॉज अगर मैंने यहाँ तक मिनिमम एलिमेंट ढूंढ लिया तो जो एंड में एलिमेंट बचेगा वो तो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट ही होगा ना, तो उसको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा आइटरेशन करने की हमें नीड नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने n-1 लिया। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि ये चलने वाला, क्योंकि हमने ये डिसाइड कर लिया कि कितनी बार चलेगा, अब हमें एक और लूप लगाना होगा जो कि जो मेरा सर्च स्पेस है, जो मेरा एरे है, उसमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड करे ना, और मुझको उस मिनिमम एलिमेंट को उठा के रखना भी है। तो मैं क्या करूँगा, सब पहले जिस इंडेक्स पे मैं हूँ उसको अपना मिनिमम इंडेक्स मान लूँगा। जैसे कि इंट min इज इक्वल टू आई। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या किया, जो मेरा आइथ है, आइथ पोजीशन जो है उस पर जो एलिमेंट है, मैंने ऐसा मान लिया कि वो जो इंडेक्स है वो मेरे मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स है, पूरे के पूरे एरे जो भी सर्च स्पेस है उसका मिनिमम इंडेक्स है, मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स है। ठीक है, अब मैंने एक लूप और लगाया, इंट j इज इक्वल टू i+1, जैसा कि मैंने बोला था, बिकॉज मैंने जो जीरोथ इंडेक्स वाले एलिमेंट के इंडेक्स को मिनिमम इंडेक्स मान लिया, बेसिकली मिनिमम एलिमेंट मान लिया। तो अब मुझे सर्च करना होगा कि इससे भी छोटा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या, तो वो तो मैं उसके आगे ही देख पाऊंगा ना। तो मैं क्या करूँगा, जे को i+1 से स्टार्ट करूँगा और जे लेस देन n चलेगा। बेसिकली मुझे इस केस में मैंने n-1 क्यों नहीं किया, बिकॉज जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो तो एंड पे भी हो सकता है ना, एंड पे भी हो सकता है, इसके लिए मैंने लेस देन n किया सिर्फ यहाँ पर, j++। अब क्या करूँगा मैंने एक इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा और मैं चेक करूँगा कि जो ARR ऑफ min है क्या वो बड़ा है किसी ARR ऑफ j से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ARR ऑफ j जो है वो छोटा है मेरे min से, मेरे min वाले इंडेक्स पे जो
एलिमेंट है उससे। इसका मतलब मैंने जो इंडेक्स को मिनिमम इंडेक्स वाला एलिमेंट माना था वो तो गलत है ना। तो मैं अपने मिन को अपडेट कर दूंगा। मिन को किससे अपडेट कर दूंगा? जे से। ओके। तो हर बार मिन जो है जे से अपडेट होगा, और जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे पास मिन में एक वैल्यू आएगी। वो वैल्यू होगी इंडेक्स ऑफ मिनिमम एलिमेंट। ओके। तो क्योंकि मुझको इंडेक्स मिल गया मिनिमम एलिमेंट का पहले स्टेप के लिए, जीरोथ आई जीरो के लिए। ओके। तो जीरोथ इंडेक्स के लिए मुझे मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स मिल गया। अब मैं क्या करूँगा? उसको सबसे पहले रख दूंगा ना। जैसा कि हमने बात किया था कि जो मिनिमम एलिमेंट होता है वो सबसे स्टार्टिंग में हम पुट करते हैं सर्च स्पेस के। ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट टेम्प, और इसमें मैं डाल दूंगा ARR ऑफ min। ये टेम्प में मैंने कर दिया। टेम्प में मैंने क्या डाल दिया? मिनिमम एलिमेंट। अब मिनिमम एलिमेंट का जो इंडेक्स है, सॉरी, मिनिमम एलिमेंट का जो इंडेक्स था उस पे जो वैल्यूज थी, उस पे जो वैल्यू थी उसको तो मैं फर्स्ट पोजीशन पर डाल दूंगा। लेकिन जो उस पोजीशन पर मुझे ये वैल्यू को डालना होगा ना, जैसे 29 को, फॉर एग्जांपल 29 को। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे स्वैप परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं दोनों वैल्यूज को स्वैप कर दे रहा हूँ। जो सबसे पहले जो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है और जो मिनिमम इंडेक्स पे जो वैल्यू है, उन दोनों को स्वैप कर दे रहा हूँ। बिकॉज मुझे मतलब है मेरे मिनिमम एलिमेंट से। मैं जो यहाँ पर है वैल्यू, जो जहाँ पर मुझे मिनिमम एलिमेंट चाहिए, उसकी वैल्यू को मैं जो जहाँ से मुझे मिनिमम वैल्यू मिली वहां पे पुट कर दूंगा। बेसिकली मैं स्वैप परफॉर्म कर रहा हूँ। ओके। अब मिनिमम इंडेक्स पर मुझे एक वैल्यू डालनी है। वो वैल्यू क्या होगी? ARR ऑफ आई, जिसको भी मैंने मिनिमम माना था वो। और ARR ऑफ आई पे मुझको क्या डालना है? टेम्प। ओके। तो ये वाला जो पार्ट था वो स्वैपिंग का पार्ट था। ये जो पार्ट था वो एक्चुअल लॉजिक था, कैसे हम मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे। ओके। तो यार अब रन करके देखते हैं इस कोड को। तो यार ये एब्सोल्युटली परफेक्टली रन कर रहा है। इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो यार ये सबमिट भी हो गया। सो यार ये सबमिट भी हो गया। सो ये था यार सिलेक्शन शॉट का प्रोग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा।